पिछले एपिसोड में तांस और उसके सभी फ्रेंड्स अपना 6th टेस्ट कंप्लीट करने के लिए रेडी हो गए थे। तभी वहाँ पर वो साइकिल आ जाती है और उनसे पूछती है, क्या तुम सभी तैयार हो? तांग सन हाँ में जवाब देता है। वहाँ पर जियांग, जीवा और जूचिंग भी थी, जो कि इस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। इसलिए ओया उन्हें साइड कर देती है। ओया टाइम स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद तांग और उसके फ्रेंड्स फ्लाइंग मशीन से सिखाकर अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। फैंग शॉटिंग को छोड़कर सभी ने जियांग की मास्टर सोल को कॉपी किया था। ओया उनके सेक्शन से हैरान हो जाती है। वह इनका प्लान समझ जाती है। इसके बाद वे सभी अपने प्लान का सेकेंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। उनके सेकेंड स्टेप का नाम सर्च ऑब्स्ट्रक्शन वेव है और यह जियांग की 5th सोल स्किल है। इसका यूज़ करके वे कुछ देर के लिए बोसैक्सी को भ्रमित कर देते हैं, जिससे बोसैक्सी उनकी डायरेक्शन को पता नहीं लगा पाती। जियांग बहुत खुश होती है क्योंकि फाइनली वह इनकी मदद कर पा रही है। बोसैक्सी तांग का प्लान समझ जाती है। वह जियांग की 5th सोल स्किल से अफेक्ट हो गई थी, जिसका फ़ायदा उठाकर तांग और उसके फ्रेंड्स दूर भाग रहे थे। बोसैक्सी जियांग की इस स्किल की तारीफ करती और कहती है, भले तुम्हारी स्किल ने मुझे कुछ देर के लिए भ्रमित कर दिया है, लेकिन अब तुम मुझसे नहीं बचने वाले। वह अपनी पावर्स का यूज़ करके साइक्लोन क्रिएट कर देती है, जिसके अंदर तांग और उसके फ्रेंड्स खींचने लगते हैं। बोसैक्सी अपने स्टिक का यूज़ करती है और बहुत सारे साइक्लोन क्रिएट कर देती है, जिसके अंदर ऑस्कर और न्योंगरोंग फंस जाते हैं। तांग सन उनसे बचने की कोशिश करता है। मोटो कहता है, सीनियर, आपने कहा था कि आप ओशन की पावर का यूज़ नहीं करेंगी। दामू भाई आसपास चेक करता है और बताता है, वे ओशन का पावर का यूज़ नहीं कर रही हैं, वह सिर्फ एयर में जो मॉइस्चर है उसका यूज़ कर रही हैं। तांग सन ग्रैंड ओशन गॉड मास्टर की पावर से सरप्राइज हो जाता है। बोसैक्सी ने अभी तो अपनी मास्टर सोल का भी यूज़ नहीं किया, उसने सिर्फ अपनी सोल पावर का यूज़ करके इन सभी को अपने कंट्रोल में ले लिया। तांग सन अपनी स्पिरिट पावर का यूज़ करता है। वह वासी एंड यूनिवर्सल शील्ड का भी यूज़ करता है। वह अपनी स्पिरिट पावर का यूज़ करके सी गॉड लाइट को प्रिज्म से टकराता है। वह उसकी इंटेंसिटी बढ़ाकर बोसैक्सी पर अटैक करता है। सी गॉड लाइट सभी ओशन सोल मास्टर्स को सरपास करती है, लेकिन एक लेवल 99 की सुप्रीम सोल मास्टर्स के आगे ये काफ़ी नहीं है। तांगसन भी यह बात समझ जाता है। इसके बाद तांगसन गॉड क्लियर डोमेन का यूज़ करके साइक्लोन को जमा देता है, जिसके बाद वह पर्पल डायमंड आई का यूज़ करके आसमान को ब्लॉक कर देता है। बोसैक्सी हैरान हो जाती है। उसे तांगसन पर गुस्सा आ रहा था। वह फिर से अपनी पावर का यूज़ करने लगती है। तांगसन के फ्रेंड्स साइक्लोन से बाहर आ गए थे। तांगसन अपने फ्रेंड्स से ओरिजिनल प्लान एग्जीक्यूट करने कहता है। वह कहता है, जब तक हम में से एक भी सीधा खड़ा रहेगा, हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तांगसन के फ्रेंड्स अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। शाओ को तांगसन की चिंता हो रही थी, क्योंकि तांगसन भागने के बजाय बोसैक्सी के साथ फाइट करने जा रहा था। तभी वहाँ पर 7 गार्जियन टोटेम के ग्रैंड सॉलिड मास्टर आ जाते हैं। सी डिलीजन मास्टर कहते हैं, तांगसन के स्पिरिचुअल असॉल्ट ने तो हेड फ्लेमन को भी हैरान कर दिया। सी लैंस मास्टर कहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि तांगसन के अंदर कितना पोटेंशियल है। सी स्टार मास्टर कहते हैं, उसका पोटेंशियल लिमिटलेस है। सी हॉर्स मास्टर कहते हैं, तांगसन हाउदेन हैमर का यूज़ करता है, इसका मतलब वह हाउदेन टाइप से है। तभी वहाँ पर सी ड्रैगन मास्टर आते हैं और कहते हैं, तांगसन असल में तांगचन का पोता है, सरगस पर पोता। वे कहते हैं, तांगसन की हैमर मास्टर सोल में एक भी स्प्लिट रिंग नहीं है।
सी स्टार मास्टर कहते हैं तांगसन का पोटेंशियल लिमिटलेस है। अगर वह अपने दोनों मास्टर सोल में स्प्लिटरिंग ऐड करेगा और एक ग्रैंड सोल मास्टर बनेगा तो उसके पास सीनियर बॉस एक्सटी के साथ फाइट करने की पावर आ जाएगी। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर कहती है क्या तुम्हें लगता है वह इससे सीनियर बॉस एक्सटी को हरा सकता है? कुछ ग्रैंड सोल मास्टर को लग रहा है कि तांगसन अपना यह टेस्ट पास कर लेगा। सी ड्रैगन मास्टर कहते हैं हम में से किसी ने ओशन गॉड के 9 टेस्ट को नहीं देखा है, इसलिए हम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सी डॉटर मास्टर कहती है क्या तुम लोग किसी ऐसे पर्सन को नहीं देखना चाहते जो सीनियर बॉस एक्सी से भी ज़्यादा पावरफुल हो? जुजुजिंग कहती है अगर ब्रदर सान सच में उस लेवल पर पहुंच गए तो हम मार्शल सोल हॉल से भी बड़ी समस्या को सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं जो कि बॉस एक्सी के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। वह मन में कहता है वे जानती हैं कि हम सभी अलग अलग डायरेक्शन में हाइशन आइलैंड के कॉर्नर पर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वह कोई एक्शन नहीं ले रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है? मोसैक्सी तांगसन को अपने आगे खड़ा देख अपने पास्ट को याद करती है, क्योंकि कभी तांगचन भी इसी तरह उसके आगे खड़ा था। वह अपने और तांगचन के बिताए दिनों को याद कर रही थी। इसके बाद मोसैक्सी अपनी पावर्स का यूज़ करके तांगसन पर अटैक कर देती है। तांगसन उनके अटैक से बचने लगता है, लेकिन तभी मोसैक्सी अपने अटैक को तांगसन के आगे और पीछे ले आती है। मोसैक्सी का अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिससे तांगसन के विंग्स कट जाते हैं, लेकिन वे ब्लेड यहाँ भी नहीं रुकते। वे फिर से तांगसन को सिंगल से डबल करने जा रहे थे। तांगसन एक ब्लेड को अपने हाउजन हैमर से ब्लॉक करता है, जबकि दूसरा वाला पीछे से आकर तांगसन को हिट करता है, जिससे वह बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। तांगसन गॉड किलर डोमेन का यूज़ करता है और साथ ही अपने 8 स्पाइडर बोन को भी बाहर निकाल लेता है और अपने हैमर से बोसैक्सी पर अटैक कर देता है, जिसे बोसैक्सी अपने स्टिक का यूज़ करके ब्लॉक कर देती है। इसके बाद तांगसन अपने 8 स्पाइडर बोन का यूज़ करके बोसैक्सी पर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन बोसैक्सी उसे अपने स्टिक से ब्लॉक कर देती है और तांगसन पर काउंटर अटैक कर देती है, जिससे तांगसन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। तांगसन समझ जाता है कि यहाँ से बचकर भागना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बोसैक्सी सिर्फ तांगसन पर ही अटैक करते जा रही थी। तांगसन अपने ब्रूसर डोमेन को रिलीज़ करता है, साथ ही वह स्वेलिंग गॉल थ्रेड्स का भी यूज़ करता है। बहुत सारी ब्रूसर प्लांट बोसैक्सी को घेर लेती हैं, लेकिन बोसैक्सी सभी ब्रूसर प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देती है। तांगसन अपनी एटसोल स्किल का यूज़ करके बोसैक्सी को मिरर केज में फंसा देता है, जिसके बाद अपने ब्रूसर एम्पर के स्पीयर से उन पर अटैक कर देता है। बोसैक्सी सबसे पहले खुद को मिरर केज से आज़ाद करती है, जिसके बाद वह तांगसन के स्पीयर को अपने हाथों से ही ब्लॉक कर देती है और अपनी पावर का यूज़ करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। बोसैक्सी के अटैक से तांगसन भी हर्ट हो जाता है। वह फिर से बोसैक्सी से बचकर भागने लगता है। बोसैक्सी अब तांगसन का पीछा करने लगती है। वह तांगसन पर थंडर से अटैक करने लगती है। तांगसन उनके अटैक से बचने लगता है। बोसैक्सी अब बहुत सारे एनर्जी बॉल से तांगसन पर अटैक कर देती है। तांगसन उनके अटैक से बचने लगता है, लेकिन वे एनर्जी बॉल तांगसन का पीछा कर रहे थे। तांगसन अपने हैमर से एक एनर्जी बॉल पर अटैक करता है, जिससे वहाँ एक्सप्लोजन होता है। तांगसन इस एक्सप्लोजन की वजह से इंजर्ड हो गया था। बोसैक्सी कंटिन्यू तांगसन पर अटैक करने लगती है, जिस वजह से तांगसन हैवीली इंजर्ड हो जाता है। उसके पास अपनी इंजरीज को भी देखने का समय नहीं था। वह फिर से बचकर भागने लगता है। बोसैक्सी का पारा अब हाई हो चुका था। वह जल्दी से इस फाइट को ख़त्म करना चाहती थी।
वह अपनी मार्शल सोल का यूज़ करती है और तांगसन को पकड़ लेती है और उस पर अटैक कर देती है, जिससे तांगसन हेविली इंजर्ड हो जाता है। लेकिन बोसैक्सी यहाँ भी नहीं रुकती। वह अपने वेपन का यूज़ करके तांगसन पर अटैक कर देती है। वह वेपन तांगसन की तरफ तेज़ी से आ रहा था। वह वेपन तांगसन से टकरा जाता है। बोसैक्सी का अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने उस बड़ी सी चट्टान को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था जिस पर तांगसन खड़ा था। बोसैक्सी को लग रहा था कि उसके अटैक से तांगसन मारा गया है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसकी नज़र तांगसन पर पड़ती है, जो कि अभी भी जिंदा था और बचकर वहाँ से भाग रहा था। तांगसन ने घोस्टली ट्रेस का यूज़ करके बोसैक्सी के अटैक को डॉज कर लिया था। वह फिर से बोसैक्सी से बचकर भागने लगता है। बोसैक्सी बहुत सारे वाटर बबल्स का यूज़ करके तांगसन पर अटैक कर देती है। तांगसन अपनी लेफ्ट लेग सोल बोन स्किल का यूज़ करके काउंटर अटैक करता है, लेकिन बोसैक्सी का अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वाटर बबल्स तांगसन को आकर हिट करते हैं, जिस वजह से तांगसन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। तांगसन बोसैक्सी के अटैक की वजह से पीछे जा रहा था। तभी बोसैक्सी तांगसन के पीछे आ जाती है और तांगसन पर अटैक करने लगती है। तांगसन इस बार बोसैक्सी के अटैक को डॉज नहीं कर सकता था। तभी वहाँ पर फैंग शॉटियन आ जाता है, जो कि बर्जर्क में था। बोसैक्सी का अटैक फैंग शॉटियन को लगता है, जिससे फैंग शॉटियन के दाएं हाथ की हड्डी टूट जाती है। फैंग शॉटियन तांगसन से टकराता है। दोनों पानी में गिर जाते हैं। बोसैक्सी का यह अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगर यह अटैक तांगसन को हिट करता तो ऑन द स्पॉट तांगसन का नाम सत्य हो जाता। सीलेंस मास्टर कहते हैं, हम 7 गार्जियंस मिलकर भी सीनियर बोसैक्सी को नहीं हरा सकते। तांगसन फैंग शॉटियन के साथ पानी के अंदर चला गया था। वह वासी एन यूनिवर्सल शूट का यूज़ करके अपनी ब्रीदिंग को भी छुपा लिया था। वह ओशन के अंदर से होते हुए बोसैक्सी से बचकर भाग रहा था। बोसैक्सी मन में कहती है, तांगसन, क्या तुम्हारा प्लान ओशन में छुपकर अपने टेस्ट को पास करना था? वह कहती है, मुझे लगता है तुम्हारे पास इस टेस्ट को पास करने की कैपेबिलिटी है। अगर तुम्हारे पास इस टेस्ट को पास करने की एबिलिटी नहीं है तो तुम्हारा अंत सिर्फ मौत है। तांगसन प्रिज्म के अंदर था। वह ओशन के अंदर से होते हुए बोसैक्सी से बचकर भाग रहा था। वह समझ जाता है कि मार्शल सोल हॉल ने दोबारा हाशियन आइलैंड पर अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि बोसैक्सी अभी भी यहीं पर थी, जिस वजह से मार्शल सोल हॉल की यहाँ दोबारा अटैक करने की हिम्मत नहीं हुई। तांगसन बोसैक्सी की पावर से बहुत ज़्यादा हैरान रह गया था। तांगसन कहता है, अगर बोसैक्सी ने ओशन के अंदर आकर हम पर अटैक किया तो मुझे यह मूव यूज़ करना ही पड़ेगा। बोसैक्सी अपनी स्पीड पावर का यूज़ करती है। वह तांगसन की एप्रॉक्स लोकेशन का पता लगा लेती है, लेकिन वह तांगसन पर अटैक नहीं कर सकती थी। तांगसन पिरामिड के अंदर से होते हुए हाशियन हॉल की तरफ जा रहा था। बोसैक्सी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। वह तांगसन की तारीफ़ करती और कहती है, तांगसन, तुम सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। हाशियन माउंटेन सी गॉड की एक पवित्र जगह है, लेकिन सी गॉड हॉल उससे भी ज़्यादा पवित्र है। सी गॉड हॉल में मैं तुम पर अटैक नहीं कर पाऊँगी। तांगसन का यह प्लान बहुत ज़्यादा अच्छा था। बोसैक्सी अब समझ जाती है कि अब उसे तांगसन को यहीं पर रोकना होगा, इसलिए वह अपनी थर्ड सोल स्किल का यूज़ करके तांगसन के फ्रेंड्स को पकड़ने लगती है। उनकी थर्ड सोल स्किल का नाम सी गॉड गेज है। बोसैक्सी अपनी पावर्स का यूज़ करके एक ही बार में तांगसन के फ्रेंड्स को पकड़ लेती है। ग्रैंड इंटेलिजेंट मास्टर कहते हैं, सीनियर बोसैक्सी अपनी स्पीड पावर को मुझसे भी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकती हैं। वह अपनी स्पीड पावर और सोल पावर को एक साथ कंबाइन कर सकती है और उस पावर को
डिफरेंट स्पेसेस में ट्रांसफ़र भी कर सकती है। वो सेक्सी तांसन से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत लॉयल पर्सन हो। तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारी ताकत है और तुम्हारी कमज़ोरी भी। तुम इन्हें मुसीबत में देख इन्हें बचाने ज़रूर आओगे। तांगसन भी टेंशन में आ जाता है। फेंग शाओतियन प्रिज्म के बाहर आता है। वह बोसेक्सी पर अटैक करने लगता है। बोसेक्सी फेंग शाओतियन को भी पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फेंग शाओतियन बोसेक्सी के कंट्रोल से बचने लगता है। वह तांगसन के लिए समय निकाल रहा था। बोसेक्सी भी यह बात समझ जाती है। वह फेंग शाओतियन को भी पकड़ लेती है। दामोबाई तांगसन को चिंता ना करने कहता है और कहता है, इनकी बातें मत सुनो। जब तक तुम आखिर तक बचे रहोगे हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। वो टैक्सी कहती है, तुम सही कह रहे हो। भले ही तांगसन बच जाएगा, लेकिन तुम सब नहीं। वह अपनी फोर्थ सोल स्किल का यूज़ करती है और बहुत सारे वाटर बॉल्स ले आती है। वह तांगसन के सभी फ्रेंड्स को उन वाटर बॉल्स के अंदर ट्रैप कर देती है, जिससे उनका दम घुटने लगता है। ग्रैंड सीरोटर मास्टर कहती है, यह सीनियर बोथेक्सी की फोर्थ सोल स्किल है, जिसका नाम ओशन ऑफ एनिहिलेशन है। यह बिल्कुल ओशन में डूबने जैसा है। अगर कोई एक बार इसमें फंस गया तो वह दम घुटने से मारा जाता है। जियान चुइचिंग और चिहुआ को उनकी चिंता हो रही थी। ओया उन्हें रोक लेती है और कहती है, तुम टेस्ट के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। वह उन्हें 30 मिनट्स तक रुकने कहती है। तांगसन के फ्रेंड्स वाटर बबल के अंदर में थे। वे सांस नहीं ले पा रहे थे। शाओ तांगसन को चिंता न करने कहती है और कहती है कि वे सभी ठीक हैं। ऑस्कर भी तांगसन को आखिर तक सर्वाइव करने कहता है। वो सेक्सी अपनी पावर्स को यूज़ करके तांगसन के फ्रेंड्स को तड़पाने लगती है। तांगसन को अपनी फ्रेंड्स की चिंता हो रही थी। तांगसन वो सेक्सी के अंदर से मर्डरस ऑरा को फील कर पा रहा था। वह समझ जाता है कि सीनियर बोसेक्सी उसे मारना चाहती है। बोसेक्सी का पारा हाई हो चुका था। वह तांगसन के फ्रेंड्स को तड़पा रही थी। जो जिंग कहती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वे सभी सच में मर जाएंगे। तांगसन अपने फ्रेंड्स को खतरे में देख बाहर आ जाता है। वह सीनियर बोसेक्सी से अपने फ्रेंड्स को रिलीज़ करने कहता है। बोसेक्सी तांगसन से कहती है, यह टेस्ट है और मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर सकती। वह अपनी फिफ्थ सोल स्किल का यूज़ करके बहुत सारे ओशन बीस्ट को समन कर लेती है। बोसेक्सी ने सिर्फ बीस्ट की शेडो को ही समन किया था, लेकिन उन शेडो की पावर रियल बीस्ट से बिल्कुल भी कम नहीं थी। तांगसन अपने फ्रेंड्स को उन वाटर बबल से आज़ाद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन वाटर बबल्स को नहीं तोड़ पा रहा था। तभी उस पर ओशन बीच के शैडो अटैक कर देते हैं। तांगसन उनसे फाइट करने लगता है। तांगसन अपने ब्लू सेल स्पीयर को बाहर निकाल लेता है, लेकिन इतने सारे बीस्ट के आगे तांगसन का सोलो अटैक किसी काम का नहीं था। तांगसन अपने स्पीयर से हाइशन हॉल पर अटैक कर देता है। यह देखकर 7 गार्डियन टोटेम्स के ग्रैंड सोलन मास्टर हैरान रह जाते हैं। बोसेक्सी को तांगसन पर गुस्सा आ गया था। वह सबसे पहले अपनी पावर्स का यूज़ करके तांगसन के स्पीयर को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है। तांगसन अपनी लेफ्ट लेग सोल स्किल का यूज़ करके उन सभी ओशन बीस्ट के शेडोज पर अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे सोल बीस्ट थे। वे तांगसन पर अटैक कर देते हैं। तांगसन अपने हैमर का यूज़ करके उनसे फाइट करने लगता है, लेकिन वह उनके आगे नहीं टिक पाता। सभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जियांग को उनकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि इतना इंजर होने के बाद भी यह टेस्ट ख़त्म नहीं हुआ था। सी हॉर्स मास्टर कहते हैं, जब तुम सी गॉड का टेस्ट एक्सेप्ट करते हो तब तुम्हें मौत का सामना करना ही पड़ेगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें पास होना होगा।
तांगसन अपने हैमर से बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था। तभी बोसैक्सी अपनी सिक्स सोल स्किल का यूज़ करती है, जिससे आसमान में एक बहुत बड़ा वॉर्टेक्स क्रिएट हो जाता है, जो तांगसन और उसके सभी फ्रेंड्स को अपने अंदर खींचने लगता है। वे सभी एक साइक्लोन में फंस गए थे। तांगसन गॉड क्लो डोमेन का यूज़ करता है और उस साइक्लोन को जमाने लगता है। वह अपनी ब्लू सेल डोमेन को भी फैला देता है, जिसके बाद अपनी ब्लू सेल प्लांट का यूज़ करके अपने फ्रेंड्स को पकड़ लेता है। वह उन्हें वॉर्टेक्स के अंदर जाने से बचा रहा था, लेकिन वह वॉर्टेक्स तांगसन के फ्रेंड्स को अपने अंदर खींच लेता है। तांगसन भी उसके अंदर खींचा चला जाता है। ग्रैंड सी हाउस मास्टर बताते हैं, अगर एक बार कोई वॉर्टेक्स के अंदर फंस गया तो वह किसी और डायमेंशन में ट्रैप हो जाएगा। अगर तुम्हारी सोल पावर सीनियर बोथेक्सी से कम है तो वह सील को कभी नहीं तोड़ पाएगा। जूजिंग और बाकियों को यकीन था कि तांगसन बाकी सब यह टेस्ट पास कर लेंगे। अब सिर्फ 1 ही मिनट बचा था। वे सभी वॉर्टेक्स के अंदर फंस गए थे। वह वॉर्टेक्स धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। देखते ही देखते वह वॉर्टेक्स पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है। 30 मिनट्स कंप्लीट हो गए थे। तांगसन बाकी सब किसी और डायमेंशन में ट्रैप हो गए थे। जूजिंग और जियांग रोने लगती है। तभी ओया की नज़र आसमान पर चमकती हुई लाइट पर पड़ती है। वह वॉर्टेक्स फिर से ओपन हो गया था। उसके अंदर से तांगसन का डबल विलेक्स बाहर आता है। सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। बोसैक्सी भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। तांगसन और उसके सभी फ्रेंड्स वॉर्टेक्स के अंदर से बाहर निकल आते हैं। बोसैक्सी को तो यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद हम वॉर्टेक्स के अंदर का सीन देखते हैं। जब तांगसन बाकी सब वॉर्टेक्स के अंदर ट्रैप हो गए थे, बियाओ ने अपनी एड सोल स्किल का यूज़ करके सबसे पहले खुद को वाटर बबल से आज़ाद किया, जिसके बाद उसने बाकियों को वाटर बबल से निकाला। जिसके बाद तांगसन और बाकी सब मिलकर ग्रैंड मास्टर की सिखाई हुई फ्यूजन स्किल का यूज़ करते हैं। वे सभी अपनी पावर्स तांगसन के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। जिसके बाद तांगसन अपने डबल लेग से वॉर्टेक्स की सील को ब्रेक कर देता है और अपने फ्रेंड्स के साथ वॉर्टेक्स से बाहर आ जाता है। उनका यह टेस्ट कंप्लीट हो चुका था। निंगरोंग की सोल पावर एक लेवल से इंक्रीज कर दी जाती है। साथ ही उसके सभी स्प्लिटरिंग की एज 500 ईयर से इंक्रीज कर दी जाती है। तांगसन की भी यही टेस्ट कंप्लीट हो गया था। उसके सी गॉड की क्लोजनेस 20% इंक्रीज कर दी जाती है। फाइनली उसकी क्लोजनेस 70% तक इंक्रीज हो गई थी। शाओ तांगसन कंपेनियन थी, इसलिए उसका भी टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके रिवॉर्ड्स हर बार की तरह मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं। दैमो बाई, ऑस्कर, मोटू और फेंग शोतिया ने अपना ब्लैक लेवल 6th टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। उन सभी को हाइशन आइलैंड के अंदर ब्लैक लेवल की अथॉरिटी दे दी जाती है। उनकी सोल पावर 3 लेवल से इंक्रीज कर दी गई थी। साथ ही उन्हें गॉड गिल्ड सोरिंग भी दी जाती है। बियाओ की सोल पावर 1 लेवल से इंक्रीज कर दी जाती है। साथ ही उसे एक गॉड गिवन सोरिंग भी मिलती है। उसके सभी स्प्लिटरिंग की एज 1000 ईयर से इंक्रीज कर दी जाती है। सभी ने अपना 6th टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। जूजिंग और बाकी सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। शावो तांगसन का हालचाल पूछती है, जिसके तुरंत बाद तांगसन बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।